हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक टॉपिक पर जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे अगले कॉन्सेप्ट्स यानी कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। अगर आप मुझसे न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फॉर द बीकॉम फर्स्ट ईयर्स, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। द टॉपिक नेम इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। Today we discuss about the concepts of accounting. This is the most important topic for the BCom first year students. If you are the BCom first year students, you have to see the video till the end. Please stay there. गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम कुछ कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे उसका कोई बेसिक सिद्धांत होता है, बेसिक कोई प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कानूनी काम किया जाता है तो उसके पीछे कुछ उसके रूल्स होते हैं। ऐसी गाइज जो अकाउंटिंग हम मेंटेन करते हैं इन द बुक्स, उस अकाउंटिंग के भी कुछ पीछे मान्यताएं, परंपराएं, कॉन्सेप्ट्स यानी कि जिसे हम हिंदी में अवधारणाएं कहते हैं, ये होती हैं। अब ये अवधारणाएं, ये कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, हमें क्यों ध्यान रखने चाहिए, आज अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स हमें क्यों ध्यान रखने चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट्स अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो अकाउंट्स करते वक्त हमसे मिस्टेक होनी लाजमी है, यानी कि आप मिस्टेक कर बैठेंगे। और जब आप अकाउंट्स करते वक्त मिस्टेक करेंगे तो आपके अकाउंट्स का इफेक्ट ये होगा कि आपके अकाउंट से हो सकता है कि जहाँ पे आप अकाउंट्स कर रहे हो तो वो आपका नुकसान हो जाए। तो इसलिए गाइज, अकाउंट्स बिवेयर होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए। और उस ध्यान के लिए आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप एक सही अकाउंटेंसी कर पाओगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है चालू व्यवसाय की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, करंट, जिसे हम करंट कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये क्या होता है गाइड? CCC कॉन्सेप्ट। चालू व्यवसाय की अवधारणा का मतलब है कि जब कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, जब कोई अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग करता है, तो वो ये सोच के काम करता है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, मेरा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसे ये सोचता है कि यार 4 साल में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा या 2 साल में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा बिजनेस पूरी लाइफ चलेगा और मेरा बिजनेस मैं क्या, मेरे बच्चे चलाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ वो चालू व्यवसाय की कॉन्सेप्ट्स को मानते हुए जो भविष्य में होने वाले हानि हैं उनकी पहले ही प्रिपरेशन यानी कि पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि 5 साल बाद हमें कोई नुकसान होने वाला है, या आपने कोई मान लीजिए प्लांट लगाया अपनी फैक्ट्री में, आपने मशीनें लगाई जो अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद पुरानी हो जाएंगी और आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो आज ही उसके लिए अरेंजमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। ये है चालू व्यवसाय की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, सेकंड बात करते हैं मुद्रा माप की अवधारणा, जिसे हम मनी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। अब ये मुद्रा माप की अवधारणा क्या है कि आप अकाउंटिंग करते वक्त यू हैव टू बी वेयर कि जो मुद्रा में माप सकें उसका ही लेखा किया जाए, यानी कि जिसे हम मनी में, करेंसी में माप सकें उसकी ही जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, उसका ही अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी कस्टमर ने आपको माल का ऑर्डर दिया, किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया कि हमें इतना माल प्रोवाइड कराइए, तो क्या आप उसकी जर्नल एंट्री करेंगे? क्या आप उसको अकाउंट में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी तो केवल ऑर्डर आया है, अभी उस ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया है, उस ऑर्डर को अभी प्रेषित नहीं किया है, तो इसलिए हम उस ऑर्डर की एंट्री नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा माप की अवधारणा है ऐसे लेन देन जिसे हम मुद्रा में माप सकें, जिसका मेजरमेंट हम करेंसी में कर सकें, उसका ही लेखा होना चाहिए। तो अगर हम माल भेजते हैं, माल खरीदते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, उसका ही लेखा हम यहाँ पर अकाउंटिंग में करते हैं। तीसरी जो अवधारणा आती है, बहुत ज़रूरी है, द्विपक्ष अवधारणा। और दोस्तों, जो आपका बेसिक रूल है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके बेसिस पर हम डेबिट और क्रेडिट आप पढ़ते हो, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड, वो सब इसी ही अवधारणा की देन है। द्विपक्ष अवधारणा का मतलब क्या है कि आप जो भी लेन देन करते हो बिजनेस में, उसके पीछे 2 जने ज़रूरी होते हैं। क्या एक हाथ से ताली बज सकती है? नहीं बज सकती। ऐसे बिजनेस में 2 पक्षों का होना ज़रूरी है। आप अगर बिजनेसमैन हो, आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो कोई देयर परचेजर होगा, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो कोई बैंक वाला भी होगा, आप किसी से पैसे ले रहे हो तो कोई देने वाला भी होगा, आप खर्चा कर रहे हो तो कोई खर्चा लेने वाला भी होगा। यानी कि हर लेन देन में 2 व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व होते हैं, जिसे 2 पक्ष भी कह सकते हो आप। इसलिए इस अवधारणा का नाम है द्विपक्ष अवधारणा। बात करते हैं नेक्स्ट अवधारणा की, जिसे कहते हैं
वसूली की अवधारणा। अब ये अवधारणा क्या है गाइस? आपने अकाउंटिंग तो पहले भी पढ़ी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग का स्टार्टिंग होता है जर्नल, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनल अकाउंट। तो जब हम वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे आप अपने बिजनेस में किसी वर्कर से कोई काम कराते हो, काम कराया आपने उससे 12 मंथ्स और सैलरी दी आपने उससे 11 मंथ्स की, तो 1 महीने की सैलरी रुक गई ना। आपने उसे सैलरी दी नहीं दी, काम तो कराया, इसलिए आपको उसकी सैलरी अपनी बुक में दिखानी पड़ेगी। आपने किसी का कोई काम किया, आपको कमीशन मिलना था, आपको कमीशन नहीं मिला, तो आपको कमीशन दिखाना पड़ेगा, चाहे भले ही ना मिला हो, क्योंकि वो आपके लिए इनकम हो गई, तो उसको एक्रूड के नाम से हम उस बुक में दिखाते हैं। ऐसे ही आपने कोई भी काम आपने किया है बट उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई या पेमेंट नहीं मिली, काम तो हो चुका ना, इसलिए उसे अपनी बुक में दिखाना चाहिए। 1 साल के अंदर आपको 12 महीने होते हैं और 12 महीने का ये अकाउंट आपको प्रॉपर रखना चाहिए, चाहे वो उधार है चाहे वो नगद है। इसी को कहते हैं वसूली की अवधारणा, कि आपने काम तो कर लिया है लेकिन रुपया वसूल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप उसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए। सेकेंड जो लेते हैं हम कॉन्सेप्ट, वो है लागत अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, लागत अवधारणा का मतलब है कि जो भी आप चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे आपने कोई मशीन परचेज़ की 1 लाख रुपए की और आपको उसे अपने शहर में लाने में 5,000 रुपये लग गए, फिर आपको उसे फिट कराने में 5,000 रुपये लग गए, तो आपको उसे जोड़ के 1,10,000 से एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसे कहते हैं आपको लागत अवधारणा, कि उस मशीन को आपको अपनी लागत में दिखाना पड़ेगा, इसलिए उसे लागत अवधारणा कहते हैं। कि जितने की आपको चीज़ पड़ी, आपने 1 लाख का माल खरीदा, 10,000 उसका लाने का खर्च हुआ, तो आप 1,10,000 से एंट्री करेंगे। ये बेसिक रूल है लागत अवधारणा का। अगली अवधारणा आती है गाइज, कि जिसे हम कहते हैं एक रूपता की अवधारणा। जी ये दोस्तों, जिसे कहते हैं सिमिलरिटी, यानी कि आपने जिस अकाउंटिंग मेथड को एक बार अपना लिया, क्योंकि अकाउंटिंग मेथड भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आपने जिस मेथड को एक बार अपना लिया, हर साल आपको वही मेथड रखना है, आपको उसे बदलना नहीं है। कि आपने 1 साल अपना लिया, अगले साल आप दूसरा चेंज कर लोगे, उससे अगले साल आप दूसरा चेंज कर लोगे, आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं एक रूपता की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, और उसके अलावा अब हम जो अगला टॉपिक लेने वाले होंगे वो होगा लेखांकन मापदंड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप बीकॉम के एक स्टूडेंट हो तो। कुल मिलाकर 29 स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें बहुत बेसिकली समझ लेना चाहिए। एक थ्योरिकल क्वेश्चन भी इसका ज़रूर आता है। जी हाँ दोस्तों, इसका थ्योरिकल क्वेश्चन जरूर आता है। अब कुछ स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हो, आप मॉडल से पढ़ा रहे हो या कहाँ से पढ़ा रहे हो? तो गाइज, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की SOL बुक्स जो आती हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स होती हैं, मैं उनको वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, उन बुक से आपको समझा रहा हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आता ही है, जबकि वो कॉमन सिलेबस होता है, सभी यूनिवर्सिटी में वो आता ही आता है। एक आध चैप्टर दाएं बाएं हो सकता है, बाकी तो सब मैच करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ आपको। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं है तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।